पेंटिंग एक विजुअल आर्ट है जिसके माध्यम से हम अपनी फीलिंग, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को कलर्स और शेप्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। पेंटिंग को न केवल एंटरटेनमेंट या फिर ब्यूटी के लिए बल्कि इतिहास, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। इंडिया की डाइवर्सिटी केवल लैंग्वेज और धर्मों में ही नहीं बल्कि लोक कला और चित्रकला की परंपराओं में भी झलकती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध चित्रकला शैली है मधुबनी पेंटिंग। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। मधुबनी आर्ट भारत और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित एक चित्रकला शैली है। इसका नाम भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के नाम पे रखा, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई और इसके उत्पादन का जो सबसे सक्रिय केंद्र है। बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिले के गांव जैसे रांटी, जितवारपुर, जोरकट्टा, राजनगर आदि सब आर्ट विलेज के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ लगभग हर घर की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग दिखती है। यदि बात करें मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति की, तो मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है। मान्यता है कि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान राम के साथ तय किया, तो उन्होंने सभी नगरवासियों को आदेश दिया कि पूरा नगर सजाया जाए। इसी अवसर पर स्त्रियों ने घरों की दीवारों और आंगनों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए। तभी से यह परंपरा विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों का अंग बन गई। परंपरागत रूप से यह कला मिथिला की महिलाओं तक ही सीमित थी। महिलाएं इसे अपने घर की दीवारों, आंगनों और कोहबर यानी विवाह कक्ष में बनाती थी। शादी के समय दूल्हा दुल्हन के कमरे की दीवार पर कोहबर चित्र बनाया जाता था। इसमें बांस, कमल, सूर्य, चंद्रमा और मछली का चित्रण करना कंपल्सरी होता था, जिसमें बांस वंश वृद्धि का सूचक, कमल पवित्रता, सूर्य चंद्रमा समृद्धि और मछली उर्वरता का सूचक होती थी। शुरुआत में यह कला मिट्टी और गोबर से लिपी दीवारों पर ही बनाई जाती थी, लेकिन बाद में यह हस्त निर्मित कागज, कपड़े और फिर कैनवस तक पहुंची। यदि बात करें मधुबनी पेंटिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो इसमें नेचुरल कलर्स और साधारण उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। काला रंग कोयले से, लाल रंग पलाश के फूल, पीला रंग हल्दी या पीपल की छाल से, नीला रंग नील से, हरा रंग पत्तियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और टूल्स में बांस की कलम, कपड़े की बत्ती और कभी-कभी उंगलियों और तीलियों का भी प्रयोग किया जाता था। इसके साथ मधुबनी पेंटिंग में ट्रायंगल, सर्कल और लाइंस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और दोहरी रेखाओं से आउटलाइनिंग की जाती है और पूरी जगह को रेखाओं, बिंदुओं और पैटर्न्स की सजावट से भरा जाता है। चमकीले और कॉन्ट्रास्ट रंगों का यूज़ किया जाता है और चेहरों की साइड प्रोफाइल्स को ज़्यादा दिखाया जाता है और आँखों को बड़ी और गोल दिखाया जाता है। इसमें समतल पेंटिंग की जाती है कम शेडिंग से। और मधुबनी पेंटिंग की खासियत यह है कि कोई भी कलाकार स्केल, कंपास या फिर उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करते, सब कुछ फ्री हैंड बनाया जाता है। पारंपरिक रूप से मधुबनी चित्रकला सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रार्थना भी मानी जाती थी। देवी देवताओं के चित्र बनाना भगवान को आमंत्रित करना और घर परिवार की रक्षा करना समझा जाता था। मधुबनी पेंटिंग मुख्यतः 5 शैलियों में बंटी है, जिसमें पहली भरनी शैली में देवी देवताओं, धार्मिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों को गाढ़े रंगों से भरा जाता है। दूसरी कचनी शैली में चित्र मुख्यतः रेखाओं और शेडिंग से बनाए जाते हैं। रंग बहुत हल्का और कम प्रयोग किया जाता है। तीसरी तांत्रिक शैली में देवी देवताओं के तांत्रिक रूप को बनाया जाता है, जैसे काली, तारा, 10 महाविद्या। और चौथी गोंडना शैली में, गोंडना यानी टैटू, जिसमें
पैटर्न बनाए जाते हैं और रंग कम और डिज़ाइन का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 5वीं कोहबर शैली में विवाह और मंडप कक्ष में चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें कमल, बांस, मछली, कछुआ, सूर्य, चंद्रमा आदि जैसे समृद्धि के प्रतीक मनाए जाते हैं और इस शैली का उपयोग मुख्यतः शादी के समय दीवारों पर किया जाता है। पहले महिलाएं यह कला सिर्फ शादी, ब्याह और त्योहारों में ही घर की दीवारों पर बनाती थी, लेकिन 1960 के दशक में सूखे और गरीबी के कारण गांव की महिलाओं ने इसे दीवारों से कागज और कपड़े पर बनाना शुरू किया और आज यह जापान, फ्रांस, अमेरिका, यूके तक एक्सपोर्ट होती है और अब यही महिलाएं इस कला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। सीता देवी, महासुंदरी देवी और गंगा देवी जैसे कई कलाकारों ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। मधुबनी पेंटिंग सिर्फ चित्रकला ही नहीं, बल्कि यह मिथिला की सांस्कृतिक पहचान है। इसमें स्त्रियों की कल्पनाशीलता, धार्मिक आस्था और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता झलकती है। आज यह कला भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पूरी दुनिया में सम्मानित है।